दोस्तों, पुरानी हॉरर मूवीज में अक्सर एक ही तरह का भूत और घिसी पीढ़ी कहानी दिखाई जाती थी। वहीं आजकल की हॉरर फिल्मों में इंडियन फोकलोर, ब्लैक मैजिक और सुपरस्टिशन जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली साउथ की एक ऐसी ही मूवी आई है, हनी, जो कि एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इसमें काले जादू और अंधविश्वास के ऊपर एक जबरदस्त कहानी बताई गई है। लेकिन यह मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए अगर आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं तेलुगु मूवी हनी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। यह कहानी शुरू होती है सन 2013 में, जहां आनंद नाम का एक आदमी अपनी बीवी ललिता और 1 साल की बेटी मीरा के साथ किराए से रहता था। आनंद को मेहनत करना पसंद नहीं था। वह पैसे कमाने के लिए हमेशा कोई शॉर्टकट ढूंढता रहता था। इसी चक्कर में उसने काले जादू का इस्तेमाल करना चालू किया, जहां वह शैतानी देवी देवता को खुश करके दौलत हासिल करना चाह रहा था। पर इससे उसे कोई फायदा नहीं होता। इसके बावजूद भी आनंद वो काम छोड़ता नहीं। आनंद की बीवी ललिता एक टीचर थी और उसी की कमाई से उनका घर चलता था। वो अक्सर अपने पति को समझाती थी कि वह जादू टोना छोड़ के एक सीधी सादी नौकरी करे। वैसे तो आनंद उसकी सुनता नहीं था और वह ललिता को मार पीट के चुप करा देता था। लेकिन एक बार वो एक नौकरी करने जाता है और नौकरी में जल्दी फायदा हो, इसीलिए वह वहां भी काला जादू करने लगता है। पर उसके ऑफिस वाले वो सब देख लेते हैं और उसे मार मार के वहां से निकाल देते हैं। इसके अलावा वो जहां किराए से रहता था, वहां आसपास के लोग भी आनंद के जादू टोने से गुस्सा होकर उसे उस घर से निकलवा देते हैं। इस तरह से ललिता और आनंद कुछ साल तक ऐसे ही घर और नौकरी बदलते रहते हैं। लेकिन आनंद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह काला जादू भी नहीं छोड़ता और अपनी बीवी से लड़ाई भी करता रहता है। उनकी बेटी मीरा अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, जो कि अपने माँ बाप के झगड़ों से परेशान होने लगी थी। फिर 2022 में आनंद को सारंग पानी नाम का एक तांत्रिक मिलता है, जो कि उसे काले जादू से पैसे कमाने का एक भयानक तरीका बताता है, जिसमें उसकी बेटी मीरा की जरूरत थी। वह तरीका सीखने के लिए आनंद 10 दिन के लिए शहर से बाहर जाता है। इस दौरान उसकी बीवी और बेटी एक आश्रम में रहने चले जाते हैं, क्योंकि वह जिस घर में किराए से रहते थे, वहां का मकान मालिक बहुत ठरकी था और उसकी मीरा पर बुरी नजर थी। फिर उस आश्रम में ललिता और मीरा काफी घुल मिल जाते हैं और वहां बहुत खुश रहते हैं। लेकिन 10 दिन बाद आनंद वहां आ जाता है और वह उन दोनों को लेकर एक नए घर में चला जाता है, एक बड़ा सा मकान जो कि सारंग पानी ने उसे वह काम करने के लिए दिया था। फिर आनंद वहां ललिता को वो जादू टोने के बारे में बताता है और बोलता है कि उसे उस काम के लिए मीरा की जरूरत है। पहले तो ललिता इसके लिए नहीं मानती, लेकिन फिर आनंद उसे काफी सारे पैसे दिखाता है और बोलता है कि वह सिर्फ एडवांस है और काम पूरा होने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। यह सुनकर ललिता का भी मन बदलने लगता है, क्योंकि वह अब गरीबी से बहुत परेशान हो गई थी। इसीलिए वह आखिर में मान जाती है और वह अपनी बेटी को अपने पिता की हर बात मानने के लिए कहती है। उस घर में रवना नाम की एक नौकरानी थी। वह सारंग पानी की ही साथी थी और काले जादू में माहिर थी। इसीलिए वह मीरा को उस नए तंत्र के बारे में सिखाना शुरू करती है। फिर एक रात आनंद सारंग पानी के साथ मीरा को लेकर एक बहुत दूर के जंगल में जाता है। वहां एक आदमी मीरा को एक बोरी में कोई जिंदा चीज देता है, जिसे कोई और हाथ नहीं लगा सकता था। फिर वो लोग वहां से वापस लौट जाते हैं और जब मीरा उस बोरी को घर में लाकर खोलती है, तो उसमें से एक बिल्ली निकलती है जो कि प्रेग्नेंट थी और मीरा को हर वक्त उसी बिल्ली के साथ एक कमरे में रहना था। इसी वजह से उस बच्ची का स्कूल जाना भी बंद हो जाता है और ललिता स्कूल में कोई बहाना कर देती है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब आनंद और सारंग पानी उस म्यूकस को दूसरों को बेचने का फैसला करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि अब मीरा के पीरियड्स आने का टाइम हो गया था और उसे ज्यादा दिन तक स्कूल से दूर भी नहीं रख सकते थे। पर आनंद फिर भी इसके लिए तैयार हो जाता है, जहां वह मीरा के पीरियड्स रोकने के लिए उसे एक इल्लीगल इंजेक्शन देने वाला था और उसकी स्कूल हमेशा के लिए छुड़वाने वाला था। आनंद को यह मालूम था कि ललिता इसके लिए कभी नहीं मानेगी। इसीलिए वह एक डॉक्टर को पैसे देकर उसके जरिए ललिता को बेहोशी और कमजोरी के इंजेक्शन दिलवाता है और मीरा को पीरियड्स रोकने के इंजेक्शन।
इसके बाद आनंद और सारंग पानी फिर से मीरा को उस जंगल में ले जाकर एक नई प्रेग्नेंट बिल्ली लेकर आते हैं और उन दोनों को उसी कमरे में रख देते हैं और फिर से वही खेल शुरू हो जाता है। बिल्ली को पालना, उसके बच्चे देने का इंतजार करना और आखिर में उसे फांसी पर लटका के उसका म्यूकस जमा करना। इस बार सारंग फानी का क्लाइंट एक फॉरेनर था जो कि वह काली पूजा करके उस मटके को अपने साथ विदेश ले जाता है। इस सब के बीच में मीरा के साथ एक अजीब घटना होती है। पहली बिल्ली को मारने के बाद से उसे एक लड़की दिखना शुरू हो गई थी जो कि बिल्कुल मीरा के जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसकी हरकतें और कपड़े एक बिल्ली जैसे थे। वो लड़की मीरा की दोस्त और बहन जैसी बन जाती है, जिसे मीरा एक नाम देती है हनी। और हनी मीरा के माँ बाप और उसकी जिंदगी के बारे में सब जानती थी। वो कहती है कि आनंद वो जादू टोना कभी बंद नहीं करने वाला, और सच में वैसा ही होता है, जहां बार बार मीरा को पीरियड्स रोकने के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसे बिल्ली को पाल के उसका म्यूकस जमा करना पड़ता है। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं, जहां अब आनंद काफी अमीर हो गया था, लेकिन मीरा और उसकी मां की हालत बहुत खराब हो गई थी। ललिता तो अब थोड़ी पागल भी हो गई थी और वह सबको मारने की बातें करती थी, इसीलिए उसे कमरे में बांध के रखा जाता था। उधर हनी अक्सर मीरा को अपनी मां से मिलने की सलाह देती थी, लेकिन मीरा को उसके पास जाने से डर लगता था। फिर एक दिन आनंद किसी काम से शहर से बाहर जाता है और जब वह वापस लौटता है तो रवना घर में नहीं मिलती, ना ही उसका फोन लगता है। इसकी वजह से सारंग पानी और आनंद को लगता है कि रवना ने उन्हें धोखा दिया और वह चोरी करके भाग गई। लेकिन घर का सारा पैसा और चीजें सही सलामत थी, इसलिए रवाना के ऐसे अचानक गायब होने से आनंद और सारंग पानी थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर एक दिन एक आदमी अपने साथ एक छोटी बच्ची लेकर आनंद के घर आता है और वो उस बच्ची को वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि अब मीरा की उम्र बढ़ रही थी और वो उस इंजेक्शन से काफी कमजोर हो गई थी। इसीलिए अब उससे वह काम कराना बहुत मुश्किल हो गया था। इसी वजह से आनंद और सारंग पानी में एक नई बच्ची को चुना, जिसका बाप उसे वहां छोड़कर चला जाता है। फिर एक रात आनंद उस बच्ची को अपने साथ उसी जंगल में ले जाता है जहां वो पहले शैतानी पूजा करता है और फिर उस बच्ची को एक प्रेग्नेंट बिल्ली दिलवाता है। फिर एक रात उस बिल्ली को बच्चा होने वाला होता है, तब आनंद, रौना और सारंग पानी सब लोग उस विधि की तैयारी चालू करते हैं जिसमें मीरा को एक फांसी का फंदा बना के उस बिल्ली के गले में लगाना था। फिर जैसे ही वह बिल्ली के बच्चे होते हैं तो आनंद उसे वो रस्सी से लटका के मार देता है। यह देखकर ललिता की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद मीरा उस कैट के बर्थ फ्लूइड यानी म्यूकस और प्लासेंटा को एक छोटे मटके में जमा करती है, जिसे लेकर सारंग पानी एक शैतान की पूजा करता है और फिर उस मटके को लेकर वहां से निकल जाता है। असल में इस पूरे कर्मकांड के पीछे यह विश्वास था कि एक ऐसा काला देवता है जो कि किसी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। उस देवता का वाहन है बिल्ली, जिसका गर्भ द्रव्य बहुत शक्तिशाली होता है और उस म्यूकस को जो भी इंसान अपने घर के बाहर दफन करके उसके ऊपर एक कैक्टस का पेड़ लगाएगा तो उस पेड़ के बड़ा होने से वो इंसान की भी तरक्की होगी। लेकिन इस पूरी विधि के लिए एक छोटी लड़की की जरूरत होती है जो कि जवान होने की कगार पर हो, मगर उसका पीरियड्स चालू ना हुआ हो। और क्योंकि अभी आनंद की बेटी मीरा 11 साल की थी, इसीलिए वो इस काम के लिए बिल्कुल सही थी। तो अभी जो उस बिल्ली के म्यूकस का पॉट था, उसे सारंग पानी खुद रख लेता है और अपने घर के बाहर दफन कर देता है। इसके लिए वह आनंद को बहुत सारे पैसे देता है। दूसरी तरफ हनी और मीरा ललिता से मिलने उसके कमरे में जाते हैं, जहां मीरा उसे हनी के बारे में बताती है, पर ललिता को वह नजर नहीं आती और उसे लगता है कि मीरा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए वह बहकी बहकी बातें कर रही है। इसके बाद मीरा अपनी मां को अपनी तकलीफें बताती है और बोलती है कि उसे वहां नहीं रहना और उसे वापस स्कूल जाना है। इस पर हनी बोलती है कि जब तक उसका पिता जिंदा है तब तक यह सिलसिला नहीं रुकने वाला, क्योंकि भले ही मीरा अब वो काम नहीं कर सकती थी, लेकिन क्योंकि उसे और ललिता को आनंद के सारे राज्य मालूम थे, इसीलिए वह उन्हें कभी आजाद नहीं करेगा। ललिता भी यह सब समझ गई थी, इसीलिए अब वह इस जंजाल से निकलने के लिए एक खतरनाक रास्ता चुनती है।
फिर आनंद उस बच्ची और बिल्ली के साथ घर वापस आ जाता है और जब वह उन दोनों को उस कमरे में ले जाता है तो उतनी देर में मीरा उसकी सोडे की बोतल में बेहोशी की दवाई मिला देती है। फिर आनंद वो सोडा पी के बेहोश हो जाता है। तब ललिता अपने कमरे से बाहर आती है और वो आनंद को एक जहर का इंजेक्शन लगा देती है। इसके बाद मीरा और ललिता उस दूसरी बच्ची और बिल्ली को आजाद कर देते हैं। फिर ललिता आनंद को खींच के उस काले मंदिर के सामने ले जाती है और वहां उसका सर बुरी तरह फोड़ देती है। इसके बाद वह उसे वहीं बिल्ली वाले कमरे में ले जाकर उसे फांसी के फंदे से लटका देती है। आखिर में ललिता उस शैतान के मंदिर में आग लगा देती है। फिर अगले दिन उस घर में पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि ललिता को गिरफ्तार कर लेते हैं। उस जगह की हालत देखकर उन्हें यह समझ में आ गया था कि वहां ब्लैक मैजिक होता था। पुलिस को घर के बाहर 2 इंसान और कई बिल्लियों की लाश दफन मिलती है और क्योंकि वह घर सारंग पानी के नाम पर था, इसीलिए पुलिस वाले उसे काले जादू के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। उधर ललिता को पहले हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराया जाता है। फिर उससे पूछताछ की जाती है। तब वह डॉक्टर और पुलिस को बताती है कि कैसे आनंद ने उनका जीना हराम कर दिया था, इसीलिए उसने उसे मार दिया। इसके अलावा वह बोलती है कि उसने रवना को भी मारा है। असल में आनंद जब एक दिन शहर से बाहर गया था, तब उस घर में एक आदमी आया था जो कि उस आश्रम में काम करता था जहां ललिता और मीरा रुकने गए थे। वो आदमी ललिता को अपनी बहन मानता था और उसे उसकी प्रॉब्लम्स मालूम थी, इसीलिए वह ललिता का हाल चाल पूछने वहां आया था। लेकिन रवाना उसे बहाना बनाकर भगाना चाह रही थी, पर वह आदमी वहां से जाता नहीं। तब रवना मजबूरी में ललिता के पास जाती है और उसकी चैन खोलकर उसे वह आदमी से मिलवाने की बात करती है। लेकिन ललिता इस मौके का फायदा उठाकर रणा को उसी चैन से गला घोंटकर मार डालती है। फिर जब वह मीरा को वहां बुलाती है तो वह आश्रम वाला आदमी भी वहां जाता है, जिसे ललिता अपनी पूरी कहानी सुनाती है। तब वह आदमी ललिता की मदद करने के लिए रवना की लाश को उस घर के बाहर दफन कर देता है। इसी वजह से अब पुलिस वाले उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। इस सब के दौरान मीरा कहीं गायब थी और जब ललिता से इस बारे में पूछा जाता है तो वह बताती है कि उसने अपनी बेटी को भी मार दिया, क्योंकि एक तो ललिता खुद थोड़ी सनकी हो गई थी, ऊपर से मीरा की हानि वाली बात से उसे लग रहा था कि उसकी बेटी पागल हो गई है। ललिता को इस बात का पछतावा था कि उसने आनंद की बातों में आकर मीरा को उस काले कुएं में धकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी बेटी को बहुत दर्द झेलना पड़ा। ललिता को लग रहा था कि यह दुनिया बहुत जालिम है, जिसने मीरा के साथ बहुत गलत किया। वो अपनी बेटी को इस दर्द से मुक्ति दिलाना चाहती थी, इसीलिए उसने मीरा को मार के उसी घर के बाहर दफन कर दिया, जिसका ललिता को बहुत दुख भी था कि वो अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाई। इस सबके बीच में एक सवाल ये आता है कि क्या हनी सिर्फ मीरा के दिमाग की कल्पना या वहम थी जो कि उसके हालातों से जन्मी थी, या फिर वह उस बिल्ली की आत्मा थी जिसे मीरा ने सबसे पहले पाला और मारा था। मूवी में इस सवाल का कोई क्लियर जवाब नहीं है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, इस समान ये था हनी मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो सही टाइम पर मिल सके।